महाभारत सिर्फ एक महाकाव्य नहीं है, इसमें कई रहस्य छिपे हैं और उन्हीं में से एक है एक ऐसे योद्धा की कहानी जिसे वरदान नहीं बल्कि श्राप मिला, अमरता का। कहते हैं कि वो योद्धा आज भी इसी धरती पर भटक रहा है। आइए जानते हैं अश्वत्थामा की इस कहानी को। तो सवाल यही उठता है कि क्या हमेशा के लिए जीना मतलब अनंत जीवन वाकई कोई वरदान है, या फिर ये अपने आप में ही सबसे बड़ी सजा है? सोचिए जरा। तो ये कहानी शुरू होती है अश्वत्थामा के जन्म से, जो कोई साधारण जन्म नहीं था। उनके पिता महान गुरु द्रोणाचार्य, उन्होंने भगवान शिव की इतनी कठोर तपस्या की सिर्फ एक चीज के लिए, एक ऐसा बेटा जो अजय हो, जिसे कोई हरा ना सके। और उनकी यही तपस्या पूरी हुई अश्वत्थामा के जन्म के साथ। अब देखिए, अश्वत्थामा के बचपन में एक बहुत बड़ी, कह सकते हैं अजीब बात थी। जन्म से ही ना उनके माथे पर एक दिव्य मणि थी। ये मणि उन्हें देवताओं जैसी ताकत देती थी, मतलब ना भूख लगे, ना प्यास, ना ही कभी कोई थकान हो। लेकिन विडंबना देखिए, इतनी शक्तियों के बावजूद उनका बचपन भयानक गरीबी में बीता। और यही गरीबी, यही अपमान एक ऐसी आग बन गई जिसने उनके पिता द्रोण को हस्तिनापुर जाने के लिए मजबूर कर दिया। और वहीं पर हस्तिनापुर में दुर्योधन ने अश्वत्थामा को वो सब कुछ दिया जिसके लिए वो बचपन से तरस रहे थे, धन, सम्मान, पहचान। और बस यहीं से उनकी वफादारी दुर्योधन के लिए अटूट हो गई। एक ऐसी वफादारी जो आगे चलकर महाभारत के सबसे बड़े विनाश का कारण बनने वाली थी। चलिए अब सीधा चलते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में। युद्ध अपने चरम पर है। गुरु द्रोणाचार्य वो एक ऐसी तूफानी शक्ति बन चुके थे कि पांडवों के लिए उन्हें रोक पाना नामुमकिन हो रहा था। सीधी सी बात थी, जब तक द्रोण के हाथ में हथियार हैं, उन्हें कोई नहीं हरा सकता। तो अब यहाँ पर श्री कृष्ण ने एक चाल चली। उन्होंने भीम से कहा कि वो अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को मार दें। जैसे ही हाथी मरा, पूरे युद्ध क्षेत्र में ये खबर फैला दी गई, अश्वत्थामा मारा गया। अब द्रोण को इस बात पर यकीन नहीं हुआ, तो वो गए सत्य के प्रतीक युधिष्ठिर के पास। युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा हतो हत, और फिर धीरे से बोले, नरो वा कुंजरो वा। लेकिन ठीक उसी पल श्रीकृष्ण ने अपना शंख बजा दिया। उस शोर में द्रोण आखिरी शब्द सुने नहीं पाए। बस अपने बेटे की मौत की खबर सुनते ही वो टूट गए। उन्होंने हथियार जमीन पर रख दिए और बस उसी पल निहत्थे द्रोण की हत्या कर दी गई। और जब अश्वत्थामा तक ये खबर पहुंची कि कैसे धोखे से उनके पिता को मारा गया, तो बस वो पल था जब अश्वत्थामा के अंदर का महान योद्धा मर गया और उसकी जगह एक ऐसे राक्षस ने जन्म लिया जिसकी रगों में खून नहीं, सिर्फ और सिर्फ बदले की आग दौड़ रही थी। युद्ध खत्म हो गया था। पांडव जीत चुके थे, कौरव हार चुके थे। सब कुछ शांत था, लेकिन एक इंसान के अंदर तूफान उठा हुआ था, अश्वत्थामा। वो शोक और गुस्से में चल रहा था। एक रात उसने देखा कि कैसे एक उल्लू सोते हुए कौवों के झुंड पर हमला करके उन्हें मार रहा है। और बस उसी मंजर को देखकर उसके दिमाग में बदले की एक ऐसी खौफनाक योजना आई जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। 5 मासूम जाने। बदले की आग में इतना अंधा होकर अश्वत्थामा रात के अंधेरे में पांडवों के शिविर में घुसा और उसने सोते हुए 5 लोगों की हत्या कर दी। उसे लगा कि उसने पांडवों को मार दिया है, लेकिन वो पांडव नहीं थे। वो थे पांडवों के 5 मासूम बेटे। ये कोई युद्ध नहीं था, ये एक नरसंहार था। युद्ध और धर्म के हर नियम को उसने उस रात तोड़ दिया। अगली सुबह जब अर्जुन ने उसे घेरा, तो भागने का कोई रास्ता नहीं था। अपनी हार और मौत को सामने देखकर अश्वत्थामा ने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने चला दिया अपना आखिरी और सबसे विनाशकारी अस्त्र, ब्रह्मास्त्र। ये कोई आम हथियार नहीं था, ये वो शक्ति थी जो पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि को एक पल में खत्म कर सकती थी। अब मुश्किल ये थी कि अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाना तो आता था, पर उसे वापस लेना नहीं। और तब उसने वो पाप किया जिसे अधर्म की हद माना जाता है। उसने उस महाविनाशक अस्त्र की दिशा बदल दी और उसे मोड़ दिया उत्तरा के गर्भ की ओर। उसका मकसद साफ था, पांडवों के आने वाले वंश को ही खत्म कर देना। एक अजन्मे बच्चे पर ब्रह्मास्त्र का वार। ये घोर अधर्म देखकर अब भगवान कृष्ण खुद सामने आए। सबसे पहले उन्होंने अपनी शक्तियों से उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे परीक्षित की रक्षा की, और फिर वो क्रोध में अश्वत्थामा के सामने खड़े हो गए। और तब कृष्ण ने अश्वत्थामा को उसके पापों की सजा दी। एक ऐसा श्राप
जो इतिहास में कभी किसी को नहीं मिला। उन्होंने कहा, अश्वत्थामा, तुम 3000 साल तक इस धरती पर भटकते रहोगे, अकेले, सबसे छिपकर। तुम मौत की भीख मांगोगे, लेकिन तुम्हें मौत भी नसीब नहीं होगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस श्राप को एक निशानी देने के लिए कृष्ण ने अश्वत्थामा के माथे पर लगी वो दिव्य मणि जबरदस्ती चीरकर निकाल दी। जिस पल वो मणि निकली, उसकी जगह एक गहरा घाव बन गया। एक ऐसा घाव जो कभी नहीं भरेगा, जिससे हमेशा हमेशा पीड़ा होती रहेगी। अब हजारों साल बीत चुके हैं, लेकिन अश्वत्थामा की कहानी खत्म नहीं हुई। आज भी भारत में, खासकर मध्य प्रदेश के असीरगढ़ के किले के पास, लोग मानते हैं कि अश्वत्थामा यहीं कहीं भटक रहा है। वहां के लोगों का कहना है कि किले में एक शिव मंदिर है, जहां हर सुबह भोर होने से पहले ही ताजे फूल चढ़े हुए मिलते हैं। कोई नहीं जानता कौन चढ़ाता है। कई लोगों ने तो ये भी दावा किया है कि उन्होंने एक बहुत लंबे इंसान को देखा है, जिसके माथे पर घाव है, और वो लोगों से अपने कभी न भरने वाले दर्द के लिए थोड़ा हल्दी और तेल मांगता है। तो क्या ये सब सिर्फ कहानियां हैं, एक किंवदंती जो सदियों से चली आ रही है, या फिर इन बातों में वाकई कोई सच्चाई हो सकती है? या फिर हो सकता है कि अश्वत्थामा की कहानी असल में एक चेतावनी हो, एक कालातीत सबक जो हमें ये बताता है कि बदले की आग इंसान को कैसे जलाकर राख कर देती है और उसे एक ऐसी अनंत कैद में डाल देती है, एक ऐसी जेल जिससे रिहाई कभी मुमकिन नहीं।